हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का अपना लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? लैक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती है, लैक्राइमल ग्लैंड्स सीक्रेट। हमारे पास हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं। कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है, कुछ ग्लैंड्स ऐसे हैं जिनसे एंजाइम का सिक्रेशन होता है, और कुछ ऐसे जिनमें से हम लोग का हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो हम लोग अगर देखते हैं, लैक्राइमल ग्लैंड्स जो रहते हैं वो हमारे आंखों में पाया जाता है, मतलब आंखों के पास में पाया जाता है। उससे क्या निकलता है? आंखों से क्या निकलता है? आंसू निकलता है। ठीक है, तो लैक्राइमल ग्रंथ देखो, लैक्मे का आता है वो आंख का, ये लोग का, लड़कियों का। ठीक है, ऐसे ध्यान रखे रहेंगे। लैक्मे को कहाँ लगाएंगे? आंख में लगाएंगे। ठीक है, आईलाइनर से आंख में लगाएंगे। तो लैक्राइमल से ग्रंथियों से अगर कुछ निकलेगा तो क्या निकलेगा? आंसू निकलेगा, टीयर निकलेगा। ठीक है, लैक्मे बहुत महंगा था तो उसका रेट देख के आंसू आ गया, ऐसा करके सोच सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संवेदना जो हमारे जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ना, हम लोग के संवेदना मतलब क्या होता है? जैसे अब अगर मैं इसको टच कर रहा हूँ ना, ऐसे पॉइंट से यहाँ पर ऐसे टच हो रहा है, तो इससे मेरे को एक संवेदना हो रही है कि मतलब संवेदना मतलब एक वो फीलिंग हो गया ना कि उसका कहाँ, मतलब कैसे, कहाँ पर टच हो रहा है, पता चल रहा है कुछ टच हो रहा है ऐसे करके। अगर मैं ऐसे स्क्रीन में ऐसे टच करूँ तो मुझे कुछ महसूस हो रहा है कि ये पूरा इतना बड़ा कुछ एरिया है। तो यही है संवेदना। ठीक है, द कंडक्शन ऑफ सेंसेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर इज डन बाय, देखो हमारे पास, जैसे अगर एक चीज और समझते ना, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे गंजी में कुछ गर्म हो रहा है, मान लेते हैं पानी गर्म हो रहा है, गंजी में पानी गर्म हो रहा है। अब अचानक से कुछ, मतलब ध्यान कहीं और है, डांस कर रहे हैं, ठीक है, एकदम मस्त मजे में है, और अचानक से ऐसे टच हो गया गंजी में। अब गंजी से क्या, गंजी तो गर्म था, गैस में चढ़ा हुआ गर्म था, तो टच हुआ तो एकदम जल्दी से जोर से जल गया। तो इसके लिए हमारा बॉडी क्या हुआ, हम लोग टच, मतलब जैसे टच हुआ ना वो तुरंत हट गया। अब हमारे पास एक चीज और, जैसे अगर हम लोग के साइड कुछ आ रहा है, ठीक है, कोई हम लोग को कोई पर्सन है, ठीक है, मेरा कोई एनिमी है, मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, मेरे को मारेगा ऐसे करके, झापड़ मारने वाला है। तो मेरा दिमाग पहले से ही समझ जाएगा कि ये तो मारने वाला है भाई, इसको मारने से रोकना पड़ेगा। तो वो जल्दी से हाथ को बताएगा कि जाके उसका हाथ को रोको, हाथ को पकड़ो ऐसे। यही है सारी, ये सारी चीजें क्या है? संवेदना, सेंसेशन है ये सारी। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है, कैसे होता है, कौन उसको करता है। तो यहाँ पर देखो टिश्यूज हैं, बहुत सारे टिश्यूज हैं। पेशीय ऊतक मतलब मस्कुलर टिश्यू, एपिथीमियमी एपिथीलियल ऊतक, ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, एपिथीलियल ऊतक होता है ना, एपिथीलियल टिश्यू। एक होता है संयोजी ऊतक, होता है कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका ऊतक मतलब नर्वस टिश्यू। अलग अलग शरीर के भाग में पाया जाता है। जैसे कनेक्टिव टिश्यू बोला जाए, संयोजी ऊतक जो रहते हैं ना, वो संयोजन का काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर हम लोग देखते हैं, हमारा ब्लड जो है, ठीक है, वो कनेक्शन का काम करता है। तो वो किस टाइप का इशू है, टिश्यू है, इशू नहीं है, वो टिश्यू है। ठीक है, इशू और टिश्यू में थोड़ा सा अंतर है। तो वो किस टाइप का ऊतक है? संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारा ब्लड है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और जो तंत्रिका तंत्रिका ऊतक रहता है, देखो पहली बात तो सेल जो रहेगा ना, कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं मिलेंगी तो क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा, मतलब ऊतक। बहुत सारी सेल से मिलके क्या बनेगा? टिश्यू या फिर ऊतक। और बहुत सारे टिश्यू से मिलके क्या बनेगा? हमारा ऑर्गन बनेगा। और ऑर्गन से मिलके क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन से मिलके बनेगा ऑर्गन सिस्टम। तो यहां पर होता क्या है, जिस टाइप का सेल रहेगा, सेल से ही तो बन रहा है ना टिश्यू, तो जिस टाइप का सेल रहेगा उस हिसाब से टिश्यू बनेगा, उस टाइप का ऑर्गन बनेगा, और उसके हिसाब से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो अगर हम लोग देखते हैं सेल, अगर यहाँ पर हम लोग सेल की जगह हम लोग, एक तो हम बहुत सारी अलग अलग हमारे शरीर के भाग में अलग अलग टाइप की कोशिकाएं होती है, अलग अलग टाइप का सेल रहता है। जैसे अगर हम लोग नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम जो बना है वो किससे बना है? नर्वस सिस्टम का टिश्यू जो रहता है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन, अच्छा नहीं, नेफ्रॉन नहीं बोलते, न्यूरॉन बोलते हैं, सॉरी सॉरी, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन से मिलके बना रहता है।
तो जल्दी से बताइए नेफ्रॉन किसका जो टिश्यू है ना, नेफ्रॉन से बनने वाले टिश्यू और ऑर्गन का नाम बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। हम लोग देखते हैं न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन से मिलके न्यूरॉन सेल जो हैं वो बहुत सारे मिलेंगे तो क्या बनेगा, न्यूरॉन टिश्यू बनेगा। तो न्यूरॉन टिश्यू क्या करता है, जो न्यूरॉन का काम क्या है, तंत्र संवेदनाओं को ग्रहण करना और डिलीवर करना। जैसे अगर मैं कुछ टच कर रहा हूँ ना, तो यहाँ ये डाटा पहुंचेगा मेरे दिमाग तक कि यहाँ पर कुछ चीज टच हो रहा है, उस टच को दूर करो, हाथ को हटाओ ऐसे करके। तो वहां पर ये सारा का सारा डाटा पहुंचा, किसके थ्रू पहुंचा, तंत्रिकाओं के द्वारा। और तंत्रिका सिस्टम जो है हमारे न्यूरॉन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो बना किससे है, न्यूरॉन से मिलकर बना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, संवेदनाओं का चालन है ना, तो संवेदनाओं का चालन किसके द्वारा होगा, तंत्रिका ऊतक के द्वारा होगा, नर्वस टिश्यू के द्वारा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुवांशिकी इकाइयां, अनुवांशिकी इकाइयां कौन सी है, मतलब किसको बोलेंगे अनुवांशिकी इकाइयां, जेनेटिक्स यूनिट जो है उनमें से कौन सी है जिसको जेनेटिक यूनिट बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं, एक तो क्रोमोसोम है, राइबोसोम है। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। तो अनुवांशिकी की तो हमारे पास नहीं है। अगर हम लोग बात करें जीन की, तो जीन तो है। और लाइसोसोम क्या करते हैं, सुसाइडल बैग है, मतलब ये भी आंसर नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पर दो चीज है ना, एक तो हमारे पास है क्रोमोसोम और एक है हमारे पास जीन। तो जीन में क्या रहता है, जो हमारी हमारे बॉडी में जो भी डाटा है ना, सारा का सारा जीन के रूप में स्टोर्ड रहता है। ठीक है, जीन में सारा चीज हम लोग का डाटा स्टोर रहेगा वहां पर। और जो जीन रहेगा ना वो किस में रहेगा, क्रोमोसोम में रहेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम क्या है, अनुवांशिक इकाइयां। वैसे तो आंसर में दोनों ही आना चाहिए, एक और ऑप्शन होना चाहिए था जिसमें ए और सी बोथ ऐसा करके होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। डीएनए में डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, ये नाम रखने वाली बात है। ल्यूवेन हॉक, सॉल्क, वॉटसन, क्रिक, डाल्टन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, वॉटसन और क्रिक, ये दोनों मिलके क्या दिए थे, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिए थे, जो कि ऐसा दिखता है कुछ। ये ऐसा करके आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे मतलब सभी देख चुके होंगे, ऐसा वाला हमारे पास स्ट्रक्चर बना रहता है। इसी को बोलते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब डीएनए का फुल फॉर्म क्या है वो भी जान लीजिए। ठीक है, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। ठीक है, एक है डीएनए और एक है आरएनए। तो डीएनए मतलब होता है डाई राइबो, देखो इसका आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसमें होता है डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड। ध्यान रखेंगे डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म। अगला हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है, आई थिंक सबको पता होगा 206 हड्डियां होती है। बट अगर बचपन में देखा जाए ना, या फिर बच्चों का देखा जाए, बच्चे मतलब जैसे बच्चों में कितनी हड्डियां होती है ऐसा करके पूछेगा ना, तो कितनी होती है, 300 हड्डियां होती है। अब वो लोग का ज्यादा हम लोग का कम, ऐसा क्यों, हम लोग तो बड़े हो रहे तो हम लोग के में ज्यादा हड्डियां होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है, बॉडी में बहुत सारे पार्ट ऐसे रहते हैं, जब छोटे रहते हैं ना तो बहुत सारे पार्ट ऐसे रहते हैं जो हड्डी के रूप में उपस्थित होते हैं। बट वो क्या होता है, धीरे धीरे वो होते मतलब कॉन्सेंट्रेटेड होते जाते हैं, एकीकृत होते जाते हैं। तो एकीकृत जब होते जाते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ते जाता है, धीरे धीरे वो जुड़ते जाते हैं। तो फिर क्या होता है, एक टाइम के बाद ये हमारी 300 हड्डियां ना 206 हड्डियां बन जाती है। और अगर हम लोग देखते हैं 206 हड्डियां बन जाती हैं, इसका एक और वो चीज समझिए, जब बच्चे छोटे रहते हैं ना तो उनको जो चोट लगती है, हड्डी टूट गई या फिर ये वो, तो आसानी से जुड़ जाता है। बट हम लोग बड़े होते हैं ना उसके बाद नहीं जुड़ता, क्योंकि हमारे शरीर में वो काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है। शरीर को पता चल जाता है, दिमाग को पता चल जाता है कि ये तो विकसित हो चुका है, तो इसको और विकास की जरूरत नहीं है, तो फिर इसका काम को रोक दो। ठीक है, तो इसलिए जब बड़े हो जाते हैं ना उसका फिर हड्डियां जो है वो जल्दी से नहीं जुड़ती। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य जो है वो कौन करता है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या है, क्या एपिथीलियमी ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिकीय ऊतक। तो याद रखेंगे इसमें एपिथेलियल जो टिश्यू होता है ना वो करता है इसका, ये सुरक्षा कवच का, प्रोटेक्टिव शील्ड का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, मतलब जो पसलियां होती है ना, रिब्स जो होती है
हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। तो रिब्स कहाँ रहता है, जो हमारा चेस्ट होता है ना, तो चेस्ट में जो फेफड़ा रहता है ना, फेफड़े की सुरक्षा के लिए बना रहता है हमारा रिब्स। तो दोनों साइड रहता है, शरीर के दोनों साइड, इस साइड 12 रहेगा, इस साइड 12 रहेगा। तो 12-12 अगर जोड़ी में देखा जाए तो 12 होते हैं, 12 की जोड़ी होती है। और अगर हम लोग संख्या में देखें तो 24 होती है, 12 इस पर 12 इस पर। तो टोटल 24 रिब्स हमारे शरीर में उपस्थित होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। स्टार्च जो है ना वो शर्करा में चेंज होता है। स्टार्च मतलब, ठीक है, स्टार्च जो है वो शर्करा में चेंज होती है। स्टार्च इज डाइजेस्टेड इनटू शुगर इन द माउथ बाय। तो हमारे पास माउथ में कौन कौन सा रहता है, एक तो हमारे पास टाइलिन रहता है, ठीक है। टाइलिन ही क्या करता है, स्टार्च का ना पाचन स्टार्ट करता है। पूरा पूरा पाचन यहाँ पर नहीं होता है, बट ये शुरुआत करता है। तो हमारे मुख जो पाचन की क्रिया है, शुरुआत कहाँ होती है, मुख में ही शुरुआत हो जाती है। और अंत कहाँ होता है, जो हमारा अंधनाल होता है ना, उसके बाद फिर हमारा मलाशय होता है। एक बार बाहर हो गया उसके बाद तब जाके कंप्लीट होता है पाचन क्रिया, ठीक है। तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा, टाइलिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। क्या कह रही है, यकृत तो है, ठीक है, लीवर, पित्ताशय मतलब गॉल ब्लैडर ये भी है, कॉर्निया नहीं है। कॉर्निया कहाँ रहती है, आंख में पाई जाती है। आंख का जो लेयर बना रहता है ना, जहां पर से प्रकाश प्रवेश करता है, वो होती है कॉर्निया। तो यहाँ पर तो पाचन नहीं होता। इंटेस्टाइन आंत में भी होता है। आंत भी दो टाइप की होती है, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। तो ये भी आएगा, तो तीनों आएगा, कौन सा नहीं आएगा, कॉर्निया। तो हमारा आंसर क्या होगा, कॉर्निया। अगले क्वेश्चन में आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि। तो क्यों, क्या काम करते हैं, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं ना वो क्या कार्य करते हैं। तो एक्चुअली ये ना उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अब उत्प्रेरक क्या होता है, अगर हमारे कोई मतलब जैसे अगर दूध है, ठीक है, दूध से हम लोग को बनाना है दही, तो हम लोग वो फटेगा जब तक फटेगा नहीं तब तक बनेगा कैसे। तो अगर हम लोग उसको बाहर में रख दिए हैं, ठीक है, दूध को रख दिए 2 दिन, उसके बाद फट जाएगा, उसके फिर बन जाएगा। तो 2 दिन बाद बनेगा दही, दूध जो है 2 दिन बाद दही बनेगा। अगर हम लोग को जल्दी बनाना है, अब भी खाना है, ठीक है, बिरयानी बनाया है और उसमें खाना है हम लोग को, तो जल्दी चाहिए हम लोग को। अब तो जल्दी चाहिए तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा जल्दी से मतलब जल्दी से फटाना पड़ेगा। अब जल्दी से फटाएंगे कैसे, उसमें नींबू डाल देंगे। तो जब नींबू डाल देते हैं ना, नींबू का रस डाल देते हैं ना, तो क्या होता है, उसकी प्रक्रिया बढ़ जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे ना, उसी को बोलते हैं उत्प्रेरक या कैटलिस्ट, ठीक है। एंजाइम्स आर नेसेसरी फॉर द बॉडी बिकॉज दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर द बॉडी, दे कंट्रोल नर्व सिस्टम, इट इज एन anatomical part of the body and these organisms are catalysts of chemical reactions। तो ये जो रहते हैं ना, जो एंजाइम रहते हैं ना उपस्थित रहते हैं हमारे शरीर में, वो लोग क्या करते हैं, एंजाइम जो रहते हैं ना वो हमारे शरीर में ना जो पाचन क्रिया हो रही है ना, वो एक स्पीड से तो होगा, जितने स्पीड से होना है उतने स्पीड से होगा। बट अगर एंजाइम है ना, एंजाइम सीक्रेट होता है ना, तो फिर वो क्या करता है, स्पीड को बढ़ा देता है, पाचन का स्पीड को जो बढ़ा देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये जीव जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, रचनात्मक भाग में क्रियाओं को तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित नहीं करते, शरीर को ऊर्जा भी प्रदान नहीं करते। ध्यान रखेंगे, ऐसा लगता है कि ऊर्जा प्रदान करते हैं वाला लगा दें, लेकिन नहीं है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ठीक है, उसका स्पीड को बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।